कम गो युथी अथ हर बोन गो दरहम बरहम गो यह अंदर यह जहनुक यह मादन हुन निजाम यम सम जहनी तकलीफ साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अकिस इंसानस मज अकिस फर्दस मज रोनुमा। डॉक्टर साहब यह क्या एज ग्रुपस मज सारी खुद ज्यादा लबन यवान तमिक अलामात क्या हेकन आसित? एडोलसेंटन मज ज्यादा पहन वुचान पैनिक डिसऑर्डर बजात खो टर्म यह कॉमन अख तकलीफ यथ मज अलामात खास कर अमिस फर्दस मज दिल धड़कन वारिया ज्यादा तेज यह वन मे पेल्पिटेशन गसान हार्ट चुम चलान वारिया ज्यादा थर थर हिच वथान पानस नरन जंगन चुम जू हूँ चलान नीर तुथ बासान कि शायद रोज मे पन्निस पानस पे कंट्रोल कि मे मा गस खबर क्या शायद पन्निस पानस अथ समिस यह दम हूँ गसान शाह खालनस वालनस मज मुश्किलात अमिस तुम तुरन ٲरख फटान या यह वन तम सात कि मे अकिस जाए तम सात करार कह बस दपान बह सन तम सात सारी पलो कड़ित बह चलहा तम सात नेबर। डॉक्टर साहब अमे अलावा कम अलामात अकिस पेशेंट्स मज रोनुमा गसान बे तम सिंदिस जहनस पे कम किस्मुक दबाव आसान? यह पैनिक डिसऑर्डर अनएक्सपेक्टेड आसान पेशेंट वन नॉर्मल नस गर कहीं परेशानी कह प्रॉब्लम गर तोत मे यम अलामात अचानक जाहिर गसान यम अलामात मे 5 मिनटन 10 मिनटन तो अड़ पेशेंट वन मे अड़िस घंटस रोजान तुथ मे तम सात हालात दपान बस दपान अगर मरही ती गया असल मे मरन हूँ फ्रट पेवान तम सात बह तम सात जल्दी ECG करने गसान बह तम सात जल्दी डॉक्टर सोबस नश गसान मगर युथी पे मकलान मे यह बस बिल्कुल ठीक आसान जन मे कह प्रॉब्लम आसान। डॉक्टर साहब तुम क्या सलाह दिवान सान सामीन अथ मुतलिक? यह थवन सेतस तो पावे येतन तोह लूकन कि यह पैनिक डिसऑर्डर अत मज ना नेरान ECG खराब ना नेरान कुन किस्म का इन्वेस्टिगेशन खराब तिकाज बेसिक डिफेक्ट बेसिक प्रॉब्लम सह हार्मोन हज मकदार हर बोन गमज तमी सत गुमुत गो उमन मज नेर टेस्ट कहीं खराब वह अत इलाज यीस कालस वुचान इलाज अत किस्मिक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वन तुम ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ये पन्निस डिपार्टमेंट JVCS मज या सिकिम्स मेडिकल कॉलेज ये वन आजकल कह नई ड्रग्स वारिया असल दवा यमन हंद साइड इफेक्ट वारिया कम खास कर एडोलसेंट खतर बेहतर दवा युथ जन यह बिल्कुल ठीक हेकान गसित यह दूर हेकान ठीक गसित। डॉक्टर साहब आखिरस यो जानन एहतियाती तदाबीर तो इलाजस मुतलिक? पैनिक डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक गसन वोल दूर अगर तुह अमे वेतिक अलामात अत हस्पताल नुन डॉक्टर सोबस हावन सह कर तशखीश अगर तमिस पैनिक डिसऑर्डर बासो इस तुहद खतर माकूल दवा सह दिमो यथ साइड इफेक्ट वारिया कम आसान तुहज वमर तुहद काम नजर थवित यह तुहद खतर असल करो मेहरबानी कर गथ युन ताकि अगर लेट गो पे यह पैनिक डिसऑर्डर योत रोजान कह यह पे बाकी नफसियाती तकलीफ करान या कुछ सात खुदा न खास तुथ करान कि वो तथ हदस तान पे बढ़ान कि अस पे मुश्किलात गसान पे यह पेशेंट पे एडमिट कर तो तोत पूरा फर्क गसान कि पार्शियल रिलीफ गसान। डॉक्टर साहब तुहद सठा शुक्रिया कि तुह दितु पन कीमती वक्त सान सामीन। सामीन अब चलते हैं नेहा के पास जो हमें बताएंगी कुछ कारामद घरेलू नुस्खे। जी दोस्तों आइए सुनते हैं नेहा के नुस्खे। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं आपकी मेजबान नेहा और आज फिर से हाजिर हूं कुछ नए नुस्खों के साथ। आजकल सभी अपनी सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद रहते हैं और कभी कभी परेशान भी। या तो वो ज्यादा वजन होने से परेशान रहते हैं या तो वजन कम होने से। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना वजन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपका वजन आपकी उम्र और लंबाई के हिसाब से कम है और आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो चंद नुस्खों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। खरबूजा एक ऐसा ही नुस्खा है। इसके लिए आपको दिन में 3 बार 3 किलो तक खरबूजा खाना होगा और ये नुस्खा 40 दिन तक अमल में लाना होगा। इससे आपका वजन बढ़ने लगेगा। एक और नुस्खा है कि आप दिन में 3 बार मीठे और पूरी तरह से पके हुए आम खाएं और आम खाने के बाद 1 गिलास दूध भी पिएं। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आम में सिर्फ शुगर होती है और प्रोटीन्स नहीं, तो दूध लेने से वो प्रोटीन की कमी पूरी करता है और इसे एक सही डाइट बनाता है। अगर आप 3 सूखे हुए इंजीर पानी में भिगोकर दिन में 2 बार खाएं तो ये भी फायदेमंद होगा। दिन में 30 ग्राम किशमिश खाने से भी आप वेट गेन कर सकते हैं। पर इन सब नुस्खों के अलावा ख्याल रखें कि आपकी ग़िज़ा में किसी भी जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी ना रहे। तो सामीन, आज मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपना वजन बढ़ा सकते हैं। अगले हफ्ते बात करेंगे कि आप अपना वजन कैसे घटा सकते हैं। तो तब तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। दोस्तों, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको जानकारी देंगे कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में।
अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग के इस सेगमेंट में मैं उमर बाला आपका खैर मकदम करता हूँ। सामीन, कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी को यकसर बदल दिया है और हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर उसे कंप्यूटर के बारे में जानकारी न हो तो वो कैसे अपने आप को आज के जदीद तकनीकी दौर से मुवाफिक महसूस करेगा। चाहे वो कंप्यूटर को पसंद करे या न करे, लेकिन वो इसे हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रोफेसर कैसर गिरी साहब हमें इस अमर पे मजीद आगाह कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी इंसान के लिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो सिर्फ एक मसला ये है कि अगर आपको कंप्यूटर आप यूज करना अगर जानते हैं, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से डे टू डे बेसिस पे ले सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो आपकी हैं, अगर आपको रेलवे रिजर्वेशन करनी है, आपको एयरलाइंस की रिजर्वेशन करनी है, बाकी काम करने हैं, कहीं कोई भी चीज करनी है, तो आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब चीजें फैसिलिटेट कर सकती है। कंप्यूटर की तख्लीक अगरचे एक बाज़ाब्ता साइंस का नतीजा है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहायत ही आसान से लेकर नहायत ही पेचीदा उमूर के हुसूल के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर जो है बेसिकली इट्स ए साइंस, इट्स ए फुल फ्लेज्ड साइंस, कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस को आप एज ए होल आप समझना चाहते हैं, इसकी पूरी निटिग्रिटी इसकी समझना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन जहां तक आम इंसान की बात है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स जो है कंप्यूटर के आपको जरूरी जानने हैं। तो बात साफ है कि कंप्यूटर किसी भी इंसान के लिए शजर ममनुआ की मानद नहीं। शर्त यह है कि उसने बुनियादी तालीम हासिल की हो या कम अज कम अंग्रेजी लिखना और पढ़ना जानता हो। इट हार्डली मैटर्स कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं भी हैं, तो तब भी जाके आपको मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जहाँ से आप जहाँ पे इंटरेक्शन करना कंप्यूटर के साथ कोई थोड़ा पढ़ा लिखा है, इवन इफ यू नोज दिस ABC अगर जानता है, वो पढ़ सकता है, टेक्स्ट वगैरह पढ़ सकता है, तो वो कंप्यूटर आसानी से सीख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये बात बताना भी बेहद जरूरी है कि कंप्यूटर सीखने के लिए एक तालीम याफ्ता इंसान को कोई लंबी मुद्दत दरकार नहीं होती है, बल्कि वो कंप्यूटर के बुनियादी इस्तेमाल के बारे में एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक सलाहियत हासिल कर सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। कहीं पे ऐसा है कि डिपेंडिंग अपॉन कि इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल तो आपको इट विल टेक यू 3-4 मंथ्स, 3-4 इयर्स। लेकिन अगर आपको जस्ट कंप्यूटर को यूज करना है तो इवन इट कैन बी डन इन 1 मंथ और 6 मंथ्स कोर्स इसके लिए डिजाइन किए गए हैं, तो दैट कैन सफाइस। तो सामीन, ये था हमारा आज का करियर काउंसलिंग का सेगमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान उमर बाला को इजाजत और आप सुनते रहे पेश कदम। सामीन, रड्डे के हवाले से लोगों के तासुरात को आगे बढ़ाते हुए अब आखिर में सुनते हैं कि लोग माहौल को बचाने के लिए क्या तजावीज दे रहे हैं। अगर हम एक ही जगह स्टिल रहें और ये सोचें कि गवर्नमेंट आएगी इस फील्ड में और वही करेगी, तो हम गलत कर रहे हैं। हमें खुद आना चाहिए, और क्योंकि ये सरजमी हमारी है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन भी हमें ही करनी होगी। माहौल बचाने खतरे कुल दिन ते बे पे सफाई थाउन ते बे पे जना जंगल वंगल कटन के बे पे पावर बचाउन। सजना शौकत अहमद का एकदम तुस कर सोन माहौल गज बचन आलूदगी निश, खास कर पॉलिथीन करन अवॉइड, ताकि पॉलिथीन से ज्यादा अगर गाड़ी कम कर इस्तेमाल सानिस मिसाल इंडिया मज वनकन लात गाड़ी, ताकि पेट्रोल तक खर्च गन बेन चीज गाड़ियों धूल वुच ना अम माहौल आलूद गसान। सैस गवर्नमेंटस पे अम खतर तदरुक कर लिमिटेड, अम खतर गुस लिमिट रोजन। बे खास कर कुल कड़ ज्यादा पहन दिन ये साथ प्लांटेशन दो आए तम साथ कम से कम फर्क कम से कम कुल माहौल मन दिन, ताकि सोन एनवायरनमेंट रोज साफ। ये गुजारिश क्या अक्सर वन ये प्लांटेशन खत्म कर पो अथो कि स्कूल वपदान यह वपदावान पे जल्दी ठान ये सोन ये षटान ये कुल बे बालन करान नुकसान, जंगल चूर गसान, यह गसान सानवी अथो अत गोस थोड़ा क्या इकदाम गसन क्या सोन ये बाल त बचा तो सानी खूबसूरती त गया असल। अल्हम्दुलिल्लाह। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम अपने यहाँ आसपास की जगहों पे प्लांटेशन कर सकते हैं। अपनी जगह पे ज्यादा कुछ फैलाने की जरूरत तो है नहीं। प्लांटेशन करेंगे, वाटर रिसोर्सेज को बचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे। पावर गस कम कर यूज, कुल वपदावन, आब कर कम यूज,
گژھِ صفٲیی آسٕنۍ صاف. السلام علیکم. اس پزِ پنُن ماحول صاف تھاونہٕ خٲطرٕ ایفارسٹریشن کرٕنۍ نہ کہِ ڈِفارسٹریشن. تمہِ سۭتۍ روزِ سون اوٚنٛد پوٚک صاف. یہ واٹر کران واریاہن چیزن مز یوز, چاہے سہ لانن ٲسِن آب چھکُن تتھ منٛز واٹرے گژھان یوز, باقی کینٛہہ فوڈ آیٹمز چھِ آسان أسۍ سرٛان چھِ کران, ہر کُنہِ منٛز چھِ أسۍ آب کران یوز, مگر أسۍ چھِ کران یہ اکثر زیادٕ یوز. أسۍ چھِنہٕ امِچ امپارٹنس زانان کینٛہہ. اَسہِ پزِ سونچُن تِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ یوز کرُن تاکہ برونٛٹھ کُن گژھِ نہٕ امِچ قلت گژھٕنۍ کینٛہہ. سامعین, آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا, لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام. السلام علیکم, میں ہوں انیس زرگر. سامعین, پیش قدم کے 70ویں شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس شمارے کے ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم نے کس ڈاکٹر سے بات کی تھی. اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر ماجد, اور صحیح جواب ہمیں ملا ہے کنزر ٹنگ مرگ کے جاوید احمد سے. جاوید صاحب, آپ کو انعام بہت مبارک. آپ کو ہم مزید جانکاری ای میل کے ذریعے ارسال کریں گے. سامعین, ہمارا آج کا انعامی سوال, ارتھ ڈے کس دن منایا جاتا ہے؟ آپ کے جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر مل جانے چاہیے. ہمارا پتہ ہے پیش قدم, ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم, اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com. آج کا سوال پھر سے سن لیجئے, ارتھ ڈے کس دن منایا جاتا ہے؟ تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اپنے میزبان تمیم احمد بابا اور یاسر ملا کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے, سب سے جدا, سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے, نیا انداز, سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ, آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر, اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.